सत श्री अकाल friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 6 of differential equations, class plus 2 mathematics NCERT. In this lecture we will talk about exercise number 9.6, and in exercise 9.6 we will discuss linear differential equations of the type dy by dx plus py is equal to q and dx over dy plus p1x is equal to q1. बेशक इस सेशन 2020-21 के लिए ये जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेशन के लिए ये रिड्यूस हो गया है सिलेबस, तो ये एक्सक्लूडेड है ये वाली टाइप। सोल्यूशन जो हमने डिस्कस करना है वो टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का करना है। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वो देखते हैं। यस, कौन से स्टेप्स हैं? जैसे पहले हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली। जो p है दैट शुड बी कांस्टेंट और फंक्शन इन x, एंड सिमिलरली q कैन बी कांस्टेंट और फंक्शन इन x। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा e पावर इंटेग्रल ऑफ px, ई पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन मिसिंग है, इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स, इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स। राइट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटेग्रल ऑफ दिस, इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये सोल्यूशन होगा किस टाइप का? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का। वैसे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 टाइप अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए p1 और q1 या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फंक्शंस इन y हो सकते हैं ओनली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e पावर इंटेग्रल ऑफ p1 with respect to y, and the solution of differential equation किस टाइप का होगा? x into integrating factor integral of q1 into integrating factor with respect to dy plus c। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उस केस में जब p को इंटीग्रेट करना है तो उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमने नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जनरल सोल्यूशन फाइंड करने हैं। स्टार्टिंग में dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x, तो इसको कंपेयर करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p क्या आ गया है? 2, q आ गया है साइन x। आपको बताया गया है कि जहाँ तो p कांस्टेंट हो सकता है जहाँ फंक्शन इन x हो सकता है, q जो है वो भी कांस्टेंट और फंक्शन इन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अब छोटा फंक्शन है तो हमने डायरेक्ट e की पावर में लिख दिया p dx, तो इंटेग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? इंटेग्रल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x e पावर 2x। तो मैंने बताया हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करते समय हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना जब इंटेग्रल p कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब सोल्यूशन किस टाइप का है इसका? y इंटू, सभी केसेस में सेम रहेगा। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक जो सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इसी तरह वैल्यू पुट कर दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमने। इसको अब इस फंक्शन को इंटेग्रल ऑफ साइन x इंटू ई पावर 2x dx जो है उसको हमने सॉल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। इसको हमने i1 ले लिया है। ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल है। देखो साथ साथ आपकी रिवीजन चल रही है इंटीग्रेशन की, इंटेग्रल के इंडेफिनेट इंटेग्रल के क्वेश्चन भी आपको साथ में हर टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल रहा है, तो काफ़ी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाती है। और मोर ओवर ये क्वेश्चंस हम लोग तभी कर सकते हैं अगर हमें इंटेग्रल के ऊपर अच्छी हमारी ग्रिप है। तो इंटीग्रेशन जो है वो उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर ज़रूरी है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यहाँ बाई पार्ट्स अप्लाई किया है u इंटीग्रल ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v।
तो यहाँ से माइनस कॉज एक्स ई पावर 2x, जहाँ से नेगेटिव कॉमन आ गया 2 भी कॉमन आ गया, इंटीग्रल ऑफ ई पावर 2x कॉज एक्स dx। इसको फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। I1 माइनस कॉज एक्स ई पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया, फिर बाई पार्ट अप्लाई हुआ है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की कॉज की जो इंटीग्रेशन है साइन होती है माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 टाइम्स ई पावर 2x इंटू कॉज की इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ये एज इट इज पहली टर्म, तो क्या बन गया है -4 ई पावर 2x साइन एक्स dx। ई पावर 2x साइन एक्स dx क्या है I1, तो -4 टाइम्स I1, ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट हुआ है 5 टाइम्स I1 हो गया है। अब I1 इज इक्वल टू क्या है, ये 5 नीचे आ गया, ई पावर 2x कॉमन ले लिया है, यहाँ से 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ई पावर 2x ओवर 5 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी। ये I1 की वैल्यू आई है, ये हमने स्टार्टिंग में पुट कर देनी है, जो स्टार था हमारा यहाँ हमने पुट करनी है y इंटू ई पावर 2x प्लस इज इक्वल टू I1 प्लस सी, इसमें पुट कर देनी है I1 की वैल्यू। तो हमारे पास ई पावर 2 जो है उसको राइट हैंड साइड अगर डिवाइड करते हैं तो ये पहली टर्म के साथ जो ई पावर 2x है वो कैंसिल हो जाएगा, सी ओवर ई पावर 2x आना है, वो ऊपर जाके उसकी पावर नेगेटिव हो गई। y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस ई पावर माइनस 2x इंटू सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। यहाँ भी देखो कंपेयर कर रहे हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो कंपेयर करने से p की वैल्यू 1 ओवर एक्स, क्यू की एक्स स्क्र आ रही है। इसी तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ई पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये p क्या है 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x जो है यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx। यहाँ से इंटीग्रल का साइन नहीं आएगा, यहाँ ई पावर लॉग x, ये log x ही आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, ये x बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x बच गया। सोल्यूशन क्या होता है स्टैंडर्डली, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो x की वैल्यू हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी है, सिंप्लीफाई करके x क्यूब आ गया है, उसकी इंटीग्रेशन x पावर 4 ओवर 4 प्लस c। तो ये yx इज इक्वल टू x पावर 4 ओवर 4 प्लस c, अगर x को राइट हैंड साइड हम डिवाइड करते हैं तो x क्यूब ओवर 4 प्लस c ओवर x जो है, ये फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, कॉस स्क्वायर x, सभी जनरल सॉल्यूशंस की बात हो रही है। कॉस स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, तो कॉस स्क्वायर x के साथ हमने डिवाइड कर देना है थ्रू आउट इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई tan x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan x। तो कंपेयर करने से p डायरेक्टली आ रहा है सीकेंड स्क्वायर y और q आ रहा है सीकेंड स्क्वायर x इंटू tan x। तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ई पावर पी डी एक्स ई पावर इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x, तो वो क्या आ गया tan x, ई पावर tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सोल्यूशन सॉल्व कैसे करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दिया है y इंटू ई पावर tan x, इसी तरह q की वैल्यू पुट कर दी है सीकेंड स्क्वायर x tan x इंटू ई पावर tan x dx प्लस c। इसी अब हमने इसको सब सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड के इंटीग्रल को क्लियरली दिख रहा है कि tan x आ रहा है, साथ में सीकेंड स्क्वायर x भी आ रहा है, तो हम लोग tan का डेरिवेटिव दिया है, हम लोग tan को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, tan x इज इक्वल टू t पुट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने से सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, y इंटू ई पावर tan x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो रिड्यूस हो जाएगा सारा इंटीग्रल t की टर्म्स में, t इंटू ई पावर t dt प्लस c, y इंटू t ई पावर tan x इज इक्वल टू, यहाँ बाई पार्ट्स अप्लाई होना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर t dt प्लस c। अब डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाना है, ई पावर t का इंटीग्रल ई पावर t ही आ जाना है,
तो सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, y इंटू ई पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टी इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं टेन एक्स, y इंटू ई पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स ई पावर टेन एक्स माइनस ई पावर टेन एक्स प्लस सी। ई पावर टेन एक्स हम लोग राइट हैंड साइड डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो दो टर्म्स के साथ ई पावर टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सी के साथ, सी के नीचे डिवाइड होना ई पावर टेन एक्स, तो ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो गई, सी इंटू ई पावर माइनस टेन एक्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फिफ्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ फिर हमने x इंटू लॉग एक्स के साथ डिवाइड करना है दोनों साइड, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। आप सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया लॉग, तो p की वैल्यू आ गई है कंपेयर करने से 1 ओवर एक्स इंटू लॉग एक्स, q की वैल्यू आ गई है 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है तो हम लोग p की इंटीग्रेशन पहले निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब वो जो बच्चे इंटेग्रल को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आए हैं उनको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होना है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स दिया है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग आएगी, लॉग ऑफ मॉड लॉग एक्स। तो जब हम इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई पावर इंटेग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ई पावर लॉग मॉड ऑफ लॉग एक्स, तो कैंसिल हो गया लॉग एक्स ही रह गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सोल्यूशन उसी तरीके से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू लॉग एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 ओवर एक्स स्क्वायर है इंटू लॉग एक्स dx प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ध्यान से करनी है। लेफ्ट हैंड साइड y इंटू लॉग एक्स ही रहेगा, राइट हैंड साइड 2 टाइम्स लॉग एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 2 dx प्लस c। आपको इंटीग्रेशन में बताया गया है कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग एक्स इन्वॉल्व हो जाए तो बाई पार्ट्स के केस में हमेशा हम लोग लॉग एक्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। 2 टाइम्स लॉग को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, सेकंड की इंटीग्रेशन आएगी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx प्लस c। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x की 1 ओवर एक्स आया ना, इसने माइनस बाहर आ गया, प्लस आ गया 1 ओवर एक्स, यहाँ भी x है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ऊपर जाके x की पावर माइनस 2 हो जाएगी। 2 टाइम्स माइनस 1 ओवर एक्स लॉग एक्स इंटेग्रल ऑफ x पावर माइनस 2 dx प्लस c। जहाँ इंटीग्रेशन की हमने माइनस 2 ओवर एक्स लॉग एक्स, ये 2 अंदर चला गया, 2 टाइम्स x पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2 ओवर एक्स लॉग एक्स माइनस 2 ओवर एक्स ही बचेगा, यहाँ भी प्लस c। तो y लॉग एक्स की वैल्यू ये आई है, y लॉग एक्स माइनस 2 ओवर एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस c। ये जनरल सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट dx। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर 3 टर्म्स आ गई हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें dy ओवर dx चाहिए। एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को खत्म करना है, एक नीचे dx चाहिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx के साथ डिवाइड कर दिया। जहां आप अपने तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2xy इंटू dx वाली टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट करके फिर इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो बच क्या बचा है, सिंप्लीफाई करके dy बाई dx प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू आ रही है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू आ रही है कॉट x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसलिए हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ p कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। वो क्या आ गया 2x इंटीग्रल ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x गिवन है, इसलिए डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मॉड नहीं लिखा क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, प्लस 1 पॉजिटिव हो गई क्वांटिटी। तो जब यहाँ e पावर हम लोग इंटीग्रल ऑफ p सब्स्टिट्यूट करेंगे, e पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो अल्टीमेटली लॉग और e कैंसिल होने के बाद हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
सोल्यूशन उसी तरह से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, कॉट एक्स ही बचा। कॉट एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट हमें पता है लॉग हमारे पास साइन एक्स होती है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बेशक आपके सिलेबस में नहीं है 2021 सेशन के लिए, लेकिन मैं फिर भी ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच के वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि जो अपकमिंग ईयर्स हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो। एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म नहीं बन रही है। यहाँ से हमने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको कंपेयर हमने किसके साथ करना है, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। ध्यान रखना यहाँ पी वन जो है और क्यू वन जहाँ तो कांस्टेंट होने चाहिए, जहाँ फंक्शन एंड वाई होने चाहिए। तो कांस्टेंट आ गया पी वन की वैल्यू -1, क्यू वन की वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने ई पावर, अब इंटीग्रेशन पी पहले p की विद रिस्पेक्ट टू x होती थी, अब p1 की विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने e पावर माइनस y आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y करनी है इंटीग्रेशन यहाँ पर प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस y आया था और q y है। यहाँ पर बाई पार्ट्स हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट फंक्शन y को लिया है, सेकेंड फंक्शन e पावर माइनस y को, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करके हमारे पास x इंटू ई पावर माइनस वाई ई पावर -1 प्लस ई पावर -1 डी वाई प्लस सी। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। हाँ जी, x इंटू ई पावर वाई लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलेगी, राइट हैंड साइड बाई पार्ट अप्लाई करने के बाद हमने रिप्लेस कर दिया है जो हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। उसके क्या था हमारे पास ई पावर, हाँ जी बाई पार्ट्स हमने सॉल्व कर रहे थे हम लोग, y इंटू मतलब ई पावर -y ओवर -1। जो सेकंड टाइम हमने इसको किया था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, उस केस में हमारे पास ई पावर -y ही बचा था। तो नेक्स्ट स्टेप में उसकी इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आ गई है माइनस ई पावर -y प्लस सी। तो ई पावर लेफ्ट हैंड साइड जो -y था उसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, राइट हैंड साइड डिवाइड कर दिया है। तो उससे जो पहली दो टर्म सी वहां से हमारे पास ई पावर -y खत्म हो गया है, सी के साथ सी ओवर ई पावर -y आना है, तो ऊपर जाके ई पावर y आ गया है। हमने y प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। फाइनली x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू ई पावर y इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर x प्लस 3y स्क्वायर आ रहा है। देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अगर चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए दूसरी ऑप्शन है डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई जो है अगर इसको करते हैं, बेशक ये 2021 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। सेपरेट कर दिया हमने इसको, और जो x वाली टर्म थी उसको लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें x था उसको लेफ्ट हैंड साइड हमने शिफ्ट कर दिया, डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 ओवर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। तो जहां से अब कंपेयर करेंगे डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन के साथ। p1 की वैल्यू क्लियरली -1 ओवर y आ रही है, q1 की वैल्यू 3y आ रही है। तो उसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर p1 dy पहले कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए चाहिए हमें इंटेग्रल ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू y, इंटेग्रल ऑफ -1 ओवर y क्लियरली माइनस लॉग ऑफ y। तो जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर माइनस लॉग y, तो e पावर लॉग ऑफ y पावर -1 हमारे पास सॉल्व करके 1 ओवर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। सोल्यूशन कैसे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y प्लस
सी। तो अब जस्ट हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक्स ओवर वाई, राइट हैंड साइड 3y प्लस सी, और x जब y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ये हमारे पास आ गया है फाइनली सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। अब कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर सोल्यूशन वाले करते हैं, उसी टाइप के हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ से कंपेयर किया हमने, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू 2 tan x, q की वैल्यू sin x आ रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल ऑफ p फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो p क्या था 2 tan x, तो 2 कॉमन आ गया, इंटीग्रल से बाहर लिख लिया 2 इंटीग्रल ऑफ tan x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होती है log secant x, 2 टाइम्स log secant x। तो 2 को हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, m log n इज इक्वल टू log n रेज टू पावर m, तो log secant स्क्वायर बन गया। इस जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये e और log कैंसिल होने के बाद हमारे पास secant स्क्वायर x बचा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसी तरह secant स्क्वायर हमने पुट कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। तो जब secant स्क्वायर क्या है 1 ओवर cos स्क्वायर, तो sin ओवर cos अलग कर देंगे, 1 ओवर cos अलग कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड y इंटू secant स्क्वायर ही आएगा, राइट हैंड साइड को i1 कह देते हैं, इंटीग्रल को प्लस c। अब इंटीग्रल सॉल्व करना है, इंटीग्रल सॉल्व करने में साइन ओवर कॉस अलग, जहाँ इसको हम लोग ना सब्सिट्यूट भी कर सकते हैं। वैसे साइन ओवर कॉस अलग करके 1 ओवर कॉस अलग करते tan इंटू सीकेंड आ जाता, तो उसकी भी डायरेक्टली सीकेंड आ जानी थी, लेकिन हमने सब्सिट्यूशन के थ्रू किया है, कॉस को टी पुट किया है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये लेफ्ट जो हमारे पास रिड्यूस हो गया है इंटीग्रल 1 ओवर टी, I1 किस में रिड्यूस हो गया है माइनस डी टी ओवर टी स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन माइनस टी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1। तो अल्टीमेटली 1 ओवर टी बचा, टी किसको कहा था हमने कॉस को 1 ओवर कॉस एक्स, तो y इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया 1 ओवर कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स क्या है सीकेंड एक्स प्लस, ये फाइनली हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया है। लेकिन हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है y0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो पुट किया हमने y0, लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, राइट हैंड साइड पाई बाय 3, सीकेंड पाई बाय 3 क्या होती है सीकेंड पाई बाय 3, उसकी वैल्यू 2 होती है, तो c की वैल्यू -2, ये हमने पुट कर दी है। y इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स -2। यहाँ तक भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस लेके जाना चाहते हो तो वो बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन की और क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन दी है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। सिंपली हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड आगे dy बाई डी एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, राइट हैंड साइड आ गई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। p की वैल्यू 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा क्लियरली दिख रहा है जी कि डिफरेंशिएशन आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2x, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल आ सकता है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया हमने, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx, इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, e पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कैंसिल हो गई, ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है tan इनवर्स x प्लस c। अब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे y0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, तो c माइनस पाई बाय 4 आ गया, वो हमने पुट कर दिया, ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू आ गई है। 15th क्वेश्चन dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x।
उसी तरह से कंपेयर करके p माइनस 3 cot x q sin 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ माइनस 3 cot x dx। अब हमने cot x की इंटीग्रेशन करनी है तो माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, log sin x आ गया है, log sin x रेज टू पावर माइनस 3 कर दिया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx इंटीग्रल ऑफ p, तो e पावर log sin रेज टू पावर माइनस 3, अल्टीमेटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 ओवर साइन क्यूब एक्स। तो उसी तरह से सोल्यूशन जब 1 ओवर साइन क्यूब एक्स पुट किया लेफ्ट हैंड साइड y ओवर साइन क्यूब एक्स, तो राइट हैंड साइड साइन 2x को 2 sin x cos x लिख दिया है, 1 ओवर साइन क्यूब एक्स dx प्लस c। ये जो एक साइन था वो कैंसिल हो गया है, साइन स्क्वायर बचा था, एक cos ओवर साइन लिखा है, एक 1 ओवर साइन, तो cot x कोसेकेंड x dx बचा है। तो कोसेकेंड x cot x की इंटीग्रेशन होती है, क्या होती है जी, आया याद कुछ, हमारे पास माइनस कोसेकेंड x होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कोसेकेंड क्यूब बन गया है, नीचे से साइन क्यूब था, y इंटू कोसेकेंड क्यूब x इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेकेंड x प्लस c। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से हमने शिफ्ट कर दिया है कोसेकेंड क्यूब x को राइट हैंड साइड डिवाइड कर दिया है, तो पहली टर्म तो एक कोसेकेंड कैंसिल हो गया, माइनस 2 ओवर कोसेकेंड स्क्वायर x रहा, जो दूसरी टर्म थी प्लस c उसमें कोसेकेंड क्यूब रहा, तो जिसको साइन में कन्वर्ट करके y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस c साइन क्यूब x। इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन y 2 है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, पुट किया साइन पाई बाय 2 1 होता है, यहाँ 1 आ गया c के साथ, यहाँ भी 1 रह गया, माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड 2 है, 2 प्लस 2 c 4 आ गया है, फाइनली y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब x, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है वो सिलेबस में नहीं है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, एग्जांपल्स बड़े अच्छे तरीके से करनी है, कंसेप्ट समझ आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।